नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पाठक में। मैं निर्मल पाठक आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कोरोना नामक बीमारी है, वायरस है, कोविड-19 बढ़ता जा रहा है। संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 10 लाख पार अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी केस पहुँच चुके हैं। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं। तो आपको खुद अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, खुद अपनी सुरक्षा खुद करनी है। देखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रहे, एक दूसरे को टच बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं 2 या 3 महीने तो ये पूरा इसकी जो कोरोना है, इसकी जो चेन है वो टूट जाएगी और ये कोरोना भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी का यूज करें। दूध भी पिए, नींबू, ये सब मतलब अपने को मजबूत रखना है। मतलब खाएं पिए खूब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने में। खूब जम के इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। और सोशल मास्क का यूज करें, सैनिटाइज का भी यूज करें। मास्क आप जरूर रखें, सैनिटाइज से हाथ बार बार धोते रहें, क्योंकि इससे हमें खुद अपना बचाव करना है। क्योंकि इसके अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसका इलाज हमें खुद ही करना है। सावधानी बरतनी है और अपनी को खुद साफ सफाई रखनी है। स्वच्छता अपने चारों ओर साफ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए। आज मैं एक चीज़ ऐसी लेकर के आया, जो 6 to 10th तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर होता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। फिर होता है आपका ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी ए माइनस बी। फिर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। और भी लिखाने वाला बहुत फॉर्मूले जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, तो इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी ट्रिग्नोमेट्री के भी लेकर के आऊँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी लेके आऊँगा। इनको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूँ। नोट कर लिए होंगे आपने। ये फॉर्मूले आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। फिर मैं और नई चीज़ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको अगली चीज़ कराने वाला हूँ। अगली चीज़ क्या है? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और घर में खूब पढ़ाई करिए आप। देखिए, अच्छा 3 फॉर्मूले ये आपको नोट करना। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उसके 6 फंक्शन होते हैं। पूछेगा आपसे क्या क्या होते हैं वो? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनको नोट कर लीजिए। कोई पूछता है आपसे कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो 10th की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सारे लगभग सारे फॉर्मूले। एक जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो भी उसमें चीजें हैं वो सब मैं लेकर के आऊंगा। उसके लिए एक अलग से, क्योंकि उसमें ज्यादा फॉर्मूले हैं, उसके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर के आऊंगा। बात करता हूं। देखो, एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन
हिंदुस्तान हरा भरा, लाला आम लाया अपॉन खाते खाते आया। अब आप सोच रहे होंगे इसने दो चीजें भी लिख दी भैया, ये और ये सेम चीज है, डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है हमारे पास दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, एक पढ़ते हैं यूके बोर्ड वाले जो हमारे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, एक इंग्लिश मीडियम वाले। देखिए पी का मतलब है, वैसे अगर हम याद करने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा है, यहाँ पर क्या, लाला आम लाया खाते खाते आया। इसको देखा जाए तो हिंदी में बोलते हैं लंब। ये देखिए एक ये समकोण त्रिभुज होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है इसका। इसमें क्या होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, ये सपोज परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने, वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस का मतलब यहां पर अगर कहें कि कर्ण, उसको बोलते हैं कर्ण। हाइपोटेनियस इंग्लिश में वर्ड है, उसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। बेस का मतलब है आधार, बेस का मतलब है आधार, पी का मतलब है लंब। इस चीज को समझेंगे। देखिए वही लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण कहें या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बात हुई कि ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए ये चीज को आप समझेंगे। अब देखिए होता क्या है, यहां पर आता है साइन, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन। देखिए इनका जो सिस्टमेटिक है ना, मतलब एक इनकी जो सीरीज है उसको चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले साइन ही आएगा, उसके बाद कॉस ही आएगा, उसके बाद टेन ही आएगा। अब देखिए साइन के ठीक नीचे कॉसेक आता है और कॉस के ठीक नीचे सेक आता है, टेन के ठीक नीचे कॉट आता है। मतलब कहने का मतलब ये है साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो ठीक इसके नीचे आ रहा है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 आती है सपोज दैट, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको उल्टा कर दो 3/2 होगी। क्यों हुई है? क्योंकि साइन के ठीक नीचे कॉसेक आता है, तो साइन और कॉसेक की जो वैल्यू होती है आपस में इनवर्सली होती है, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उल्टी होंगी। ये 2/3। ऐसी कॉस की वैल्यू अगर सपोज दैट कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा है 5/4 है, तो कॉस के ठीक नीचे क्या आ रहा है, सेक, सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, उल्टा कर दो उसका 4/5, ऐसा होता है। ऐसे यही कंडीशन यहां भी आती है डियर, यही कंडीशन यहां भी आती है। कैसे आती है यहां कंडीशन, देखो यहां भी वही है, साइन कॉस टेन, साइन के ठीक नीचे आता है कोसेक, कॉस के ठीक नीचे आता है सेक, टेन के ठीक नीचे आता है कॉट। ये वही चीज है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो जिस मीडियम वाला है उस तरीके से ले। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको भूल जाओ, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं इसको भूल जाओ, दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब मैं कुछ आपको लेकर के आता हूं। देखो होता क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, साइन जो होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे यहां से देखो तो कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी ऐसे ही अगर देखें साइन होता है लंब, एक ही चीज है, हिंदी और इंग्लिश है। जैसे एप्पल कहें या सेब कहें, एक ही चीज है ना, तो ये चीजें। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन होता है लंब बट्टे आधार, कॉसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कॉट होता है आधार बट्टे लंब। ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्री में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपको 3 फॉर्मूले ये तो याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूले भी आप नोट करें, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक करके पेन और कॉपी आपके हाथ में होगी, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे डियर। इस चीज आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। फिर और आते हैं 6 फॉर्मूले, जो मैं 10th तक की बात कर रहा हूं, हाँ 11th की बात अलग हो जाएगी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा
इक्वल टू साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, अब है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा अभी जो आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिए होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप, आपको एक चीज बताने वाला हूँ। जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको अगर मैथ्स में 90 क्रॉस करना है तो मैं उनको 90 से ज्यादा मार्क्स अगर लाने हैं 10th में जो पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट कर देना जरूर। उनको मैं एक ऐसा मटेरियल दूंगा, डेढ़ एक महीना उनको पढ़ना है, नहीं एक महीना नहीं कहूँगा, 2 मंथ उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी 90 क्रॉस जाएंगे 10th में अगर कोई ऐसा हो। और 10th की अगर इसको फिजिक्स पढ़नी है, 11th में फिजिक्स मैथ दोनों, 12th में फिजिक्स मैथ दोनों, जिसको भी पढ़नी हो तो कॉन्टेक्ट मी प्लीज़। ये नंबर है मेरा, नोट कर लेंगे 8979760307। इसमें आप संपर्क कर लेंगे 8979760307। अगर ये नंबर नहीं मिलता तो एक नंबर 9917638645। 11th 12th फिजिक्स मैथ बोथ, और 9th में भी 9th और 10th फिजिक्स मैथ आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखिए होता क्या है। जैसे मैंने ये लिखा था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। दो में लिखा था, लाला आम लाया वो भी लिखा था, लेकिन इसी से मैं समझा देने को। साइन यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टेन, टेन के ठीक नीचे होता है कॉट, कॉस के ठीक नीचे होता है सेक, साइन के ठीक नीचे होता है कोसेक। अब होता क्या है देखिए, इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। इसमें पहला क्या है, ऊपर, नीचे नहीं जा रहा हूं मैं, ऊपर जा रहा हूं। पहला क्या है साइन अपॉन दूसरा क्या है कॉस इक्वल टू तीसरा क्या है टेन। देखिए साइन अपॉन कॉस, अब थीटा में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है एंगल ना। ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। हमेशा लाइफ में याद रखना, जब तक आपकी लाइफ में मैथ्स रहेगी इस चीज को याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। मतलब पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा। बहुत कितनी अच्छी ट्रिक है देखिए, पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा होता है डियर। इसको आप कर लेंगे। पहला क्या है साइन अपॉन दूसरा क्या है, ऐसे आप कर सकते हैं, पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा। ये पहला साइन है, दूसरा कॉस है, अगर दोनों को अपॉन कर दो पहला और दूसरे को तो तीसरा आपको मिलता है। हमेशा ये फॉर्मूला भी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। मैं तो ऊपर गया, अब नीचे जाता हूं। नीचे में भी ऐसा ही होता है, पहला क्या है कॉसेक थीटा, थीटा ले लेंगे, अपन दूसरा क्या है सेक इक्वल टू कॉट होता है। पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा होता है यहाँ पे, मतलब कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो होंगे, वहां भी ऐसा ही था ना, पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा, यहाँ पे पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा होता कैसे, देखो ये कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, इसको मैं वन अपॉन साइन लिख सकता हूं, अपॉन ये सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, इसको मैं वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये होता है पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा, पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा, नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह सेम रूल फॉलो होंगे। पहला तो इस चीज को आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ता हूं। टेबल तो सबको आती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो ऐसा कोई है नहीं जिसको ना आती हो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबको आती है, हल्की से बना देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए याद करने के लिए ट्रिक भी बता रहा हूं आपको, चिंता ना करें, जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा मैथ्स में 90 क्रॉस मैं कराऊंगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है।
1 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। देखिए थोड़ा सा याद कर लेंगे। फर्स्ट में आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। एंगल की बात करें तो साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉट आता है, फिर क्या आता है, सेक आता है। एक लाइन कम पड़ गई, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अपना काम हो जाएगा। दिख रहा होगा बोर्ड में कॉसेक आता है। ठीक है, अब टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दिख रहा है टेबल ऐसे बनाते हैं। देखिए आप पहली वाली याद करिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। पहली लाइन याद कर लीजिए। साइन में क्या है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब सेकंड में क्या करेंगे ना, इसको लिखो, लास्ट में क्या है 1, फिर क्या है, लास्ट से लिखना शुरू कर दो, मतलब लास्ट, फिर यहाँ पर आ जाएगा √3/2, फिर किसका नंबर है 1/√2, फिर किसका नंबर है 1/2, फिर 0। क्या किया हमने, पहली लाइन को लर्न कर लिया, उसके बाद जो लास्ट वाला है उसको लिख दिया फर्स्ट में, फिर उसके बाद ऐसे बाद में इन्हीं को मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर दिया आगे। अब 10 में क्या करेंगे ना, इनको डिवाइड कर देंगे, 0/1 0। देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज आपको मैं बता दूं, 0/1 0 होता है और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। अगर ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 0 होगा, नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइन होता है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइन वैल्यू भी आती है, 4 वैल्यूज। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको और इसको डिवाइड करोगे 1 से 1 कैंसिल, तो √2 से √2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, √3 आ जाएगा। देखो यहाँ 1/0 नॉट डिफाइन, इसको मैं नॉट डिफाइन को हम ऐसे भी बनाते हैं। बस हो गया, 3 आ गया हमारे पास, साइन 0 0 यह आ गया। अच्छा इसको कर दे। अब क्या करो, एक या तो यहाँ इसको उल्टे से लिख लो उसको, जैसे यहाँ ना लास्ट में क्या है, इसके फर्स्ट में लिख लो उसको इन्फिनिटी, फिर लिख लो √3, फिर लिख लो 1, फिर लिख लो 1/√3, फिर लिख लो 0। फिर सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो इसको उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ 0/1 जो होता है 0 होता है, 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन। ऊपर 0 है तो उसका आंसर 0 होता है, नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइन होता है। कॉसेक में साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, या इसको लिख दो लास्ट से, इन्फिनिटी 2 √2 √3/2, नहीं इसको 2/√3, सॉरी 2/√3 1 हो गया। ये टेबल आपको याद करने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सभी लोगों को शेयर कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं। और इस टेबल को आप याद भी कर लेना, पूरा इसको